अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं डिस्कस करूंगा ओपन वर्सेस कंट्रोल शेड के इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, इनमें से बेटर कौन सा है और इसमें मैं फ़र्क आपको बताऊंगा और आप बताएंगे कि इनमें से बेटर कौन सा है। तो अगर हम बात करें इनकी इनिशियल कॉस्ट की तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितना इस पर ख़र्चा आता है और कितने ख़र्चे में ये बनता है। तो इसके ख़र्चे की बात करें तो सबसे पहले जो ओपन शेड है, जो बाहर पहले बनाए जाते थे ओपन शेड ब्रॉयलर या ब्रीडर फार्म के लिए, तो उसके ऊपर 200 से 300 रुपया पर स्क्वायर फिट जो खर्चा आता है। और अगर हम कंट्रोल शेड की बात की जाए तो इसमें 550 रुपये पर स्क्वायर फीट जो खर्चा आता है। इसके अंदर इसके जो सिस्टम है, जैसे ड्रिंकिंग सिस्टम है, पाइपलाइन होगी या लाइटिंग सिस्टम है या जनरेटर है या इसका फीड का सिस्टम है, तो सारे इसके अंदर जो ऑटोमेटिक होते हैं वो इंक्लूड हैं। तो अगर हम लेबर कॉस्ट की बात की जाए तो ओपन शेड के अंदर 10 रुपये पर केजी जो लेबर कॉस्ट आती है और कंट्रोल शेड के अंदर 3 से 4 रुपये पर केजी लेबर कॉस्ट आती है, जो हमने लेबर रखी होती है इसके ऊपर जो कॉस्ट आती है। तो इसकी लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, मतलब किस लोकेशन पे जो ओपन शेड है वो सही रहता है, तो उसके लिए मॉडरेट वेदर होना ज़रूरी है। अगर अपने ओपन शेड बनाना है तो उसके लिए मॉडरेट वेदर होना ज़रूरी है। अगर हम कंट्रोल शेड की बात करें तो ये कहीं भी बन सकता है, क्योंकि इसको जो सिस्टम होता है, कंट्रोल होता है, इसका एनवायरनमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता है। लेकिन ये अवॉइड किया जाता है जहाँ ह्यूमिड एरिया हो, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। और लाइफ कितनी होती है, ओपन शेड अगर हम बनाते हैं तो वो 3 से 4 साल तक चलता है। अगर हम कंट्रोल शेड बनाते हैं तो इसका 15 से 20 साल चलता है। ये आपकी मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह मेंटेन किया हुआ है। और अगर हम इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस देखें कि इसके ऊपर बिजली का खर्चा कितना आता है, कि ओपन शेड के ऊपर और कंट्रोल शेड के ऊपर, ओपन शेड के ऊपर 2 रुपये पर केजी के हिसाब से आता है और 5 से 8 रुपये पर केजी के हिसाब से कंट्रोल शेड के अंदर खर्चा आता है इलेक्ट्रिसिटी का। जो हम लाइटें चलाते हैं या फ़ैन चलाते हैं, कूलिंग पैड चलाते हैं, तो उस पर इतना खर्चा आता है। आगे डायमेंशन, इसकी ओपन शेड की डायमेंशन कितनी होनी चाहिए और कंट्रोल शेड की, जो ओपन शेड की हाइट होनी चाहिए 10 फीट होनी चाहिए और विड्थ 30 फीट और जो इसकी लेंथ है वो 100 फीट होनी चाहिए। तो इसके बरक्स जो हमारी कंट्रोल शेड की 400 से 500 इसकी लेंथ होनी चाहिए, 50 से 60 इसकी विड्थ होनी चाहिए और 8.5 इसकी हाइट होनी चाहिए। इसके हम बात करते हैं कि जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है क्या या नहीं पड़ती। तो ओपन शेड के अंदर इसकी कोई ज़रूरत है नहीं होती, लेकिन कंट्रोल शेड के ऊपर हर चीज़ कंट्रोल है तो 2 जनरेटर हम एक्स्ट्रा रखे होते हैं। जैसे कि 30 से 40 kVA का जो जनरेटर है वो हम 30,000 बर्ड में इस्तेमाल करते हैं, या 20 जो एक शेड होता है पूरा उसमें इस्तेमाल करते हैं। डिसइंफेक्शन की बात करें, अगर हम उसको जैसे हमारा फ्लॉक किया तो उसकी वॉशिंग करनी है, तो जो ओपन शेड होता है उसके अंदर जो वॉशिंग होती है वो कोर्स होती है, मतलब अच्छी तरीके से नहीं होती है, क्योंकि नीचे से उसका फर्श जो होता है वो इतना मतलब कि अच्छा नहीं होता, बिल्कुल वो मट्टी पड़ी होती है, तो उसकी डिसइंफेक्शन अच्छी नहीं होती है। और जो कंट्रोल होता है उसकी डिसइंफेक्शन अच्छी होती है। आगे है फीडिंग सिस्टम। जो फीडिंग सिस्टम होता है वो ओपन शेड के अंदर मैनुअल करते हैं लोग खुद, मतलब कि जो लेबर होती है वो मैनुअली तरीके से फीड डाल रहे होते हैं। लेकिन कंट्रोल शेड के अंदर ऑटोमेटिक होती है, एक साइड से हम फीड डाल देते हैं और दूसरी साइड से वो पूरे हर बर्ड के सामने पहुंच जाती है। अच्छा, फीड वेस्ट रेशो कितनी होती है, कि ओपन शेड के अंदर जो फीड वेस्ट होती है वो आपकी 10 से 15% आपकी टोटल फीड का 10 से 15% जो है वो वेस्ट हो जाता है। और कंट्रोल शेड के अंदर इतनी ज़्यादा वेस्टेज नहीं होती, वो 2 से 4% वेस्ट होता है सिर्फ। और टाइप ऑफ फीड, जो आपने ओपन शेड के अंदर अगर फीड डालनी है अपने चूज़े को तो वो अपने एचडी फीड नहीं आपको अलाउ की जा सकती, क्यों, अगर आप हाई डेंसिटी फीड यूज़ करेंगे तो उसके इफ़ेक्ट और आएंगे। और कंट्रोल शेड के अंदर आप कोई भी किसी किस्म की भी फीड आप ऐड कर सकते हैं। फीडिंग टाइम में क्या आता है कि ओपन शेड के अंदर अकॉर्डिंग टू वेदर आप फीड करते हैं, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग। तो कंट्रोल शेड के एडलिप देते हैं, या आप क्या करते हैं कि 8 घंटे के बाद उसे फीड ऑफर करते रहते हैं। उसके बाद आता है वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम जो ओपन शेड के अंदर होता है वो बेल ड्रिंकर जो होते थे पहले, वो क्या करते हैं कि हम 80 बर्ड के लिए रखते हैं, और जो मैनुअल ड्रिंकर रखते हैं या फिर तो वो 20 बर्ड के लिए रखते हैं। और इससे क्या होता है कि नुकसान क्या होता है कि जो लीटर होता है आपका वो वेट हो जाता है। दूसरा, कंट्रोल सिस्टम में क्या आता है कि जो निपल
जो ड्रिंक का सिस्टम लगाया जाता है, जैसे वो उसको चोंच लगाता है तो पानी आता है। तो एक निप्पल जो हम 10 से 15 बर्ड के लिए रखते हैं, इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो कंट्रोल्ड होता है। अगर हम FCR की बात करें तो FCR ओपन शेड के अंदर 1.8 1.9 आती है, मतलब कि ज़्यादा आती है, जिससे हमें नुकसान होता है। मतलब कि अच्छी FCR होने का मतलब ये है कि हमने फीड कम खिला के ज़्यादा गेन किया है, उससे वेट गेन ज़्यादा किया है। और कंट्रोल शेड के अंदर 1.65 से 1.75 आती है। अगर हम मोर्टेलिटी की बात करें तो ओपन शेड के अंदर 7 से 10% तक मोर्टेलिटी हो जाती है, और कंट्रोल शेड के अंदर 3 से 5% सिर्फ मोर्टेलिटी होती है। और यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो जो ओपन शेड है वहाँ पे उनको प्रॉपर फीड चूँकि नहीं दी जा रही होती, तो इसलिए उसकी जो यूनिफॉर्मिटी होती है वो पुअर होती है। और अगर हम कंट्रोल शेड की बात करें तो इसकी जो सेटिस्फेक्शन तो एक्सीलेंट, मतलब उसकी जो यूनिफॉर्मिटी होती है, बर्ड यूनिफॉर्म होते हैं वो एक एक्सीलेंट लेवल तक होते हैं, मतलब कि उनकी जो यूनिफॉर्मिटी अच्छी होती है। उसको हम प्रोसेसिंग प्लांट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉकिंग डेंसिटी आती है। ओपन शेड के अंदर 1 स्क्वायर फीट के अंदर हम एक ब्रॉयलर रखते हैं, और 2 स्क्वायर फीट के अंदर एक लेयर रखते हैं, और 2.8 स्क्वायर फीट के अंदर हम एक लेयर रखते हैं या ब्रीडर रखते हैं। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल शेड के अंदर हम 0.65 एक ब्रॉयलर रखते हैं, और 1 स्क्वायर फीट पे लेयर, और 2 स्क्वायर फीट पे हम ब्रीडर को रखते हैं, या ब्रॉयलर ब्रीडर हो गया या ब्रॉयलर लेयर ब्रीडर हो गया। तो उसकी प्रोडक्शन ओपन शेड के अंदर और कंट्रोल शेड के अंदर क्या होती है? 20 से 25% होती है स्टैंडर्ड से, और जो अप टू मार्क्स मतलब इसके अंदर अच्छी आती है। और ओपन शेड के अंदर जो आपकी प्रोडक्शन है वो कम आती है। और इसकी नंबर ऑफ फ्लॉक्स आप ओपन शेड के अंदर 3 से 4 निकाल सकते हैं, और कंट्रोल शेड के अंदर 6 से 7 निकाल सकते हैं। और लेइंग फ्लॉक के अंदर आप क्या करते हैं कि जो ओपन शेड होता है वो आउट ऑफ सीजन ब्रीडर फ्लॉक के लिए आइडियल नहीं होता, बट वेल अच्छा होता है लेयर के लिए। अगर लेयर आपने रखी हुई तो उसके लिए ये अच्छा होगा। कंट्रोल शेड के अंदर कुछ सीज़न का कुछ नहीं होता, इसके अंदर आप अच्छे तरीके से कोई भी बर्ड आप क्या कहते हैं डाल सकते हैं। और लेंथ डे लेंथ पे डिपेंड कर रहा होता है कि डिक्रीजिंग है, डे लेंथ है डिक्रीज एंड एज ऑफ फ्लॉक इंक्रीज, ऐसे इंक्रीज ज़्यादा होती है। तो इसके हम कंट्रोल कर रहे होते हैं हर चीज़, लाइटिंग सिस्टम इसका कंट्रोल्ड होता है, और जो बाकी सिस्टम भी सारे कंट्रोल होते हैं। तो इसके लिए आउट सीजन और इन सीजन का कुछ चक्कर नहीं होता, ये सिर्फ ओपन शेड के लिए ही होता है। तो ओपन शेड के अंदर जो मीट की रेशियो होती है वो 6% होती है, बाकी सारे फीदर और इसकी जो बोन्स हो जाती हैं। और लेकिन कंट्रोल शेड के अंदर 65% उसके जो टोटल वेट होता है उसका जो मीट होता है। और जो लेग डिफॉर्मिटीज़ होती हैं ओपन शेड के अंदर हाई होती हैं, मतलब उसके अंदर जो लेग डिफॉर्मिटीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं। कंट्रोल शेड के अंदर नॉमिनल होती हैं, मतलब थोड़ी सी होती हैं। और अगर हम बात करें एवरेज हैचिबिलिटी के तो ओपन शेड के अंदर 70 to 75% होती है अगर हमने ब्रीडर रखा हुआ है। तो अगर कंट्रोल शेड के अंदर 78 से 84% इसकी होती है हैचिबिलिटी। और मेडिसिन कॉस्ट की बात कर लेते हैं तो वो होती है ओपन शेड के अंदर 5 से 6 रुपये पर केजी होती है, और कंट्रोल शेड के अंदर वो 3 से 4 रुपये पर केजी आती है। डिजीज़ कैसी होती हैं कि ओपन शेड के अंदर कोई इतनी ज़्यादा बायोसिक्योरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से डिजीज़ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाई उसमें डिजीज़ मतलब डिजीज़ ज़्यादा आती हैं, और कंट्रोल शेड के अंदर थोड़ी सी कम डिजीज़ आती हैं। तो ये था एक ओवरव्यू जिसमें अब मैंने हर एक चीज़ अलिफ से लेके आपको ये तक सारी ओपन और कंट्रोल शेड में डिफरेंस बताएं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आप तक मेरी हर वीडियो टाइमली पहुंचती रहे।